जी स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। और जो 15 क्वेश्चन है इसमें आप ज़रा ध्यान करेंगे, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, देखें ये सारे फैक्टर्स हैं ना लेफ़्ट साइड पे, और ये तमाम फैक्टर्स क्या हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। और ये लीनियर फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अब इनको हमने दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास। 2 को पेयर अप करके उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से दो फैक्टर्स जो हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन में जिस अरेंजमेंट से, जिस तरतीब से आपको गिवन होंगे उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। इसका मेथड क्या होता है कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि किन दो फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, हर फैक्टर में जो कांस्टेंट टर्म है। अब देखें यहाँ क्या है, +1, यहाँ +3, यहाँ -5 है और यहाँ -7 है। जिन दो कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करने से सेम आंसर आएगा उनको हम अरेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें, थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा है कि अगर मैं और इन कांस्टेंट टर्म के साइंस भी जो हैं वो आपने साथ ही लिखने हैं। अब देखें +1 और -5 को अगर मैं सॉल्व करूं और इधर मैं +3, बाकी दो फैक्टर्स ये बचते हैं ना, +3 और -7, इन दोनों को सॉल्व करूं तो क्या आता है आंसर, -4 आता है ना दोनों से। इसका मतलब है इन दोनों फैक्टर्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इनको अरेंज कर लूँगी। x+1 x-5, x+3 x-7, जिनको कांस्टेंट वैल्यूज़ को सॉल्व करने से, साइन के अकॉर्डिंग ऐड सब्ट्रैक्ट करने से सेम आंसर आएगा, उनको हम अरेंज कर लेंगे। अब अरेंज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है उन दो फैक्टर्स को। अब देखें, मैं जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास वैल्यू जो आएगी, या आप रफ में लिख के भी इन्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कर सकते हैं। अब मैं ये सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो लिख रही हूँ। अब देखें, जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम आ रही हैं दोनों में। देखें, फर्स्ट में भी हमारे पास x² - 4x है और दूसरी वाली में भी हमारे पास x² - 4x है। तो आपको ये वाला जो वैल्यू है वेरिएबल वाली, इसको लेट करना पड़ेगा। है -4x = y। अब देखें, जो गिवन क्वेश्चन, अब ये हमारा जो स्टेप था जिससे हमने वो वैल्यूज़ ली हैं लेट करने वाली, अब वहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दूँगी। इसकी जगह y, और ये -5 आ गया है, और सेकंड ब्रैकेट में इसकी वैल्यू y है और ये -2, ये वैल्यू आ गई, और इधर हमारे पास 192 आ गया है। अब जब ये दो फैक्टर्स भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इन दोनों को भी मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी। जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो जो वैल्यूज़ मेरे पास आएंगी वो होंगी y² - 5y माइनस, अब देखें आप हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। y² - 5y -2y + 10 = 192, ठीक है। अब ये देखें, इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये मेरे पास 7y + 10 = 192 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन कर लें। यहाँ जब हमने x + 3 और x - 7 को मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ हमारे पास 2 नहीं बल्कि यहाँ पे 21 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 21 आएगा और यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी यहाँ पे मेरे पास 21 आएगा और ये 5y और 21y को मैं जब ऐड करूँगी तो ये 26y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगी ये 105 आएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखें, अब इस इक्वेशन में को पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये 192 राइट पे इसे मैं लेफ़्ट पे ले आऊँगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो रही हैं, मैं इन्हें पहले सॉल्व कर लूँगी। तो ये मेरे पास माइनस का 87 आ जाएगा। अब देखें, अब ये मेरे जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक बन गई है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए आपके पास तो उसके बाद आपने उसको फैक्टराइज़ कर लेना है, ठीक है। अब जब इसको मैं फैक्टराइज़ करूँगी तो मिड टर्म ब्रेकिंग के से मेरे पास 29 y आ जाएगा प्लस 3y। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 87 आता है और इन दोनों वैल्यूज़ को मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 26y आता है, ठीक है। अब देखें, अब इनमें से मैं कॉमन ले लूँगी तो ये y माइनस 29 आ गया और इधर से 3 कॉमन है तो 3y माइनस 29 आ जाएगा और ये फिर y प्लस 3 और y माइनस 29 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, अब मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए 0 के इक्वल, तो मैं कह सकती हूँ ये फैक्टर 0 है और दिस फैक्टर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से मैं उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। यहाँ -3 हो गई और यहाँ पे y 29 आ गया है, ठीक है। अब सारी बात है ये हमारी इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक का सलूशन तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था तो हमने लाजमन उस वेरिएबल की वैल्यू जो लेट की थी वो हमने पुट करनी है। तो अब हमें पता है कि y जो था वो किसके इक्वल था, x² माइनस 4x के। तो अब मैं दोनों इक्वेशन में जो है वो इस वैल्यू को पुट कर लूँगी जी। यहाँ पे भी मैं इस इक्वेशन में भी पुट कर लूँगी। अब ये देखें, पहले मैं एक को सॉल्व कर लेती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है देख के कि ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि अननोन वेरिएबल की एक्सपोनेंट जो है 2 आ रही है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में मेरे पास आ रही है तो इससे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँगी। जब मैं इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊँगी तो मेरे पास जो है, ठीक है, जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगी उसके बाद मैंने क्या करना है, इसे मैंने देखना है ये फैक्टराइज होता है जी। बिल्कुल ये हो रही हैं दोनों वैल्यू। ये आ जाएगा 3x माइनस x 3 1s आर 3 और 3 और 1 को ऐड करूं तो मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। मिड टर्म ब्रेकिंग के प्रोसेस से ये, इससे तो आप फेमिलियर हैं जी। ये कॉमन ले लूँगी अब मैं, तो ये अब मेरे पास x माइनस 1 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को भी मैं सेपरेटली 0 के इक्वल पुट कर दूंगी तो ये x इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ x इज़ इक्वल टू 3। अब देखें ये x जो अननोन वेरिएबल थे गिवन क्वेश्चन के वो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई हैं। अब ये देखें, अब दूसरी सेकंड की तरफ हम आते हैं। अब इसको भी पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँगी। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख रही हूँ इसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 29 आए और अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 4 आए। तो ऐसे कोई भी दो फैक्टर्स हमारे पास नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता।
तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई ना होता हो तो फिर हम अपने सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। जी, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में पहले हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ए की क्या वैल्यू हो जाती है, जो एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है ना, कोफिशिएंट वो, और बी जो है हमारी -4 होगा और सी हमारा -29 होगा। अब ये जब हमें पता चल गई हैं ए बी सी की वैल्यूज़, तो नेक्स्ट हम क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में इनको पुट कर देते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, और ये जो होता है ये होल के नीचे होता है 2a। अब जब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगी, ठीक है, इसमें तो ये b की वैल्यू मेरे पास -4 है, 4ac, ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं आपस में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2 1s आर। अब जब इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ मेरे पास 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा 116/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं जब ऐड करूँगी तो मेरे पास 132 आ जाएगा। अब जो 132 है इसका स्क्वायर रूट तो नहीं होता, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर्स हम बना के देख लेते हैं। कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो ये आपके पास आ जाएगा 2√33/2। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यही हमारी एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और जब इसका हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे लास्ट पे तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले एक्स का क्या आंसर आया था 1 3, और जो हमने दूसरी इक्वेशन सॉल्व की उसमें हमारे पास 4 प्लस माइनस 2√33/2 आ जाएगा, और यहाँ हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। और ये हमारे इस क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशन सेट निकले हैं, 1 2, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू वाला और एक नेगेटिव वैल्यू वाला। बल्कि ये जो है इसमें आप थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं जी, बल्कि करेंगे लाजमन। अब देखें न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो आप ये कॉमन लेंगे और ये 2 क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो आंसर में हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास 2 होगा और ये डिनोमिनेटर वाला 2 नहीं आएगा।